दिल दौलत अरमाए मेरी जान लुटा दूं तुझ पे यारा, आंधी आए लाख बड़े तूफान ये चाहत होगी ना कम, गलियां चुबारे तेरे जग दे नजारे तेरे, चन नहीं तेरा हो तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दौलत अरमाए मेरी जान लुटा दूं तुझ पे यारा, आंधी आए लाख बड़े तूफान ये चाहत होगी ना कम, गलियां चुबारे तेरे जग दे नजारे तेरे, दिन नहीं तेरा हो तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात ईद सईद के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब ये लाउंज जो हम आपके सामने लेके आए हैं, ईद लाउंज, इसमें ज़्यादातर हमारे अपने जो लोग हैं, हमारी टीम मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सबका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे दाएं हाथ पे पहले जो मेहमान बैठे हैं, ये हमारे ख़ास तौर पे पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर हैं। और जितने सियासी इफ्तार हुए इस रमज़ान मुबारक के दौरान, इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको आपने बहुत सीरियसली ये तमाम चीज़ें, जलसे हों, जुलूस हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, ये आपने कवर करते देखा होगा। इनके बीपर्स भी देखे होंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम सलाम। वेलकम टू दिस ईद ट्रांसमिशन, और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक आपको भी और हमारे तमाम जो नाज़रीन हैं, और पहले पाकिस्तान है, सबको ईद मुबारक। बिल्कुल जी, सबसे पहले पाकिस्तान है, इसीलिए आज इस मिली नगमे से मैंने आखिरी जो हमारा स्लॉट है ट्रांसमिशन का, ये स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनका भी आपसे तारुफ कराते चलते हैं। शोबिस की दुनिया हो, फिल्म हो, टीवी हो, यानी ये तमाम जो, बिल्कुल अगर आप मीडिया की बात करते हैं, शोबिस की बात करते हैं, या फिल्मों का रिलीज़ होना हो, पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, बॉक्स ऑफिस पे क्या हिट चल रहा है, क्या चीज़ डाउन जा रही है, कौन से आर्टिस्ट की बिहाइंड द कैमरा यानी क्या स्टोरी है, क्या स्कैंडल है, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, हमारी स्क्रीन पे कवर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हफीज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। वालेकुम सलाम बुलंद साहब। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम, और तमाम मेट्रोन के नाज़रीन को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। लेकिन आज आपने साबित कर दिया आप बिल्कुल वर्सटाइल हैं। आज बुलंद साहब, नाज़रीन भी हमारे कह रहे होंगे बुलंद साहब जो है सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। यार मेरी फरमाइश थी, और फरमाइश के पसे पर्दा जो है ना, एक खबर भी थी, एक खबर भी थी। वजह क्या थी? हम खुशी का कोई और गाना गाना चाह रहे थे, लेकिन हमने बहरहाल मिली नगमे से स्टार्ट किया, बीच में कोई मौका मिला तो वो खुशी का गाना उसको ब्रेक करना है। ये मेरी करेंगे आज, बड़े दिल टूटेंगे लोगों के। ब्रेक होगी जो लोग अगर ये ट्रांसमिशन देख रहे हुए जो इनसे वाबस्ता है। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, और मेट्रो न्यूज़ ये खुशियों के लम्हात खबर देना है, बिल्कुल खुशी के लम्हात है बिल्कुल। और नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे। आपने मुख्तलिफ जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं, उनमें आपने न्यूज़ एंकरिंग करते देखा होगा मेरे मेहमान को। इसके अलावा हमारे मेज़बानों में से हैं, यानी न्यूज़ एंकर्स हैं। इसके अलावा जो एक प्रोग्राम होता है दो टोक, उसकी होस्टिंग करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सर, हमें, आपको और तमाम हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, पाकिस्तानियों को, और जहाँ जहाँ मुसलमान और फर्जंदान इस्लाम मौजूद हैं, उन सबको ईद मुबारक हो, मेरा सलाम हो। और सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मुझे आज पता लगा कि आप न्यूज़ प्रोग्राम से हटकर माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। मल्टी टैलेंटेड बॉस हैं हमारे। ये तो बस ऐसी आज ईद का मौका, खुशी का दिन, मैंने कहा चले। लेकिन ये खबर ब्रेक करने वाली बात बिल्कुल होनी चाहिए। वो खबर जरा पहले सस्पेंस खबर क्या है जो हम ब्रेक करने जाएंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट खबर है। जो हम में से ही जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जो मेरे चार मेहमान हैं, इन्हीं में से किसी एक से रिलेटेड बड़ी जिंदगी का बहुत ही एक अहम फैसला है जो कहना उनके चेहरे का रंग जो है ना मुतगय्यर होता जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं, ब्लश करता जा रहा है। हम जो अपनी जबान में कहते हैं ना ब्लश करना, वो वाकई मुझे नजर आ रहा है कि बगैर ब्लश ऑन के चेहरा कैसे ब्लश करता है। सही बात है। आप चाहे तो कैमरे में थोड़ा दिखा भी सकते हैं, फोटो बना के जरा दिखाएं कि ये जो है ना किस तरह से चेहरा ब्लश करता है और किस तरह से मुस्कुराहट चेहरे पे आती है।
ये भी हम दिखाएंगे कि हमारे साथ जो एक हमारे साथी मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। ये आज कुछ शर्माए भी लग रहे हैं, कुछ मुस्कुराए भी लग रहे हैं। गर्मियों का छुट्टियों का इंतजार बहुत जल्दी है। हाँ, गर्मियों की छुट्टियां आने जल्दी से इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अभी खबर ब्रेक करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे जो आज के चौथे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। मुख्तलिफ अदबी महफिल हों या मुशायरे हों या यानी अदब की खिदमत हो या फ़नून लतीफ़ा से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी खिदमत हो। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सब देखने वालों को ईद मुबारक और ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड्स को और बल्कि पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक। ठीक है जी, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम शुजात साहब से बात करना चाहेंगे। शुजात साहब, पिछली ईदों में और इस ईद में कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? पहले सबसे पहले ये बताएं। बिल्कुल, हर ईद हमारे लिए बहुत सेलिब्रेटिंग होती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो लोग हैं, हम लोगों की बात करते हैं, हमने पूरे महीना रिपोर्टिंग की है, तो वो लोग उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सके ईद को, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई थी, लोगों की शॉपिंग थी, वो उस तरह से नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद अपनी बिसात में रहते हुए लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट की है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी मईशत की, तो आने वाले दिनों में लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और हमारी दुआ भी है। आपने कैसी ईद गुजारी? रिपोर्टिंग हमारी करते गुजारी, घर पे गुजारी, कहाँ गए, क्या क्या दावतें हुई? बस हमारी ईद तो इसी तरह से कि पहला दिन तो सारा रिपोर्टिंग में गुजर गया, उसके बाद फिर जो है रिश्तेदारों के यहाँ जाना, फिर रिश्तेदारों के आ जाना, इसी तरह से अच्छा, कुछ लोग ईद होती है जो होने वाले रिश्तेदार होते हैं ना, उनके यहाँ ज़्यादा कटती है। हाँ बिल्कुल भी है, तो लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मेरी ईद गुजरी वो दोस्तों के साथ गुजरी, फैमिली के साथ गुजरी। ईदी आती है, ईदी जाती है, अब ईद ही नहीं आती है, अफसोस है। अब जो आने वाली है, आप क्या कहते हैं, कैसी रही ईद, क्या मसरूफियात रही है? देखें, अब तो हमारी फैमिली एक आदी सी हो गई है कि ईद कैसे मनानी है, क्योंकि हम लोग चांद रात गए तक जैसे टीवी स्क्रीन पे लोग देखते हैं, कहीं मैन सैलून पे हैं, कहीं शॉपिंग मार्केट पे हैं। खुद शॉपिंग नहीं करते हैं लेकिन लोगों को दिखाते हैं ये शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग के क्या मसाइल हैं। रात गए तक हम लोग चांद रात पे, उसके बाद यानी कि फिर सुबह तक जागते ही हैं, ज़ाहिर है शहर में सभी जाग रहे थे, ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए। सोने के बाद फिर ड्यूटी पे, फिर ड्यूटी, फिर बताना है लोग ईद कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है क्या आपने बताने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वरना हमारी टीम जो है ना वो भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। और दरअसल ये नाज़रीन, इन लोगों की काविशें होती हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आती हैं, जो खबरें आप तक पहुँचाते हैं, उनमें अगर इन लोगों की काविशें शामिल ना हो तो शायद हम इस तरह से ये खबरें जो है ना पहुंचा सकें। अच्छा, आप बताएं मोहम्मद अली, कैसी रही ईद? कैसी रहेगी? 5 बजे यहाँ आए, खबरें पढ़ना स्टार्ट की और फिर 1 बजे घर चले गए। और अब ट्रांसमिशन में मौजूद हैं आपके साथ। आप भी मौजूद रहे ऑफिस के अंदर फैमिली को छोड़ के, जैसे हफीज भाई मौजूद रहे, शुजात भाई मौजूद रहे। इसी तरह देखिए, सहाफ़ियों की ईद तो ऐसी गुजरेगी, क्योंकि सहाफ़ियों का काम है आवाम को बाखबर रखना, पहले उनका काम है, फिर उनकी फैमिली है। और फैमिली को टाइम देना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज से जो है वो समझौता करना पड़ता है कि देखिए हमारा काम ऐसा है, हमारे मामलात ऐसे हैं। घर वाले नाराज़ भी होते हैं कभी कभार, लेकिन उनको मना लेना, फिर हमारी उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी शामिल होती है कि हम किस तरह उनको मैनेज कर सकते हैं मामलात को, कि चलें ठीक है, हम अगर किसी दावत में जाना है तो हम वापसी के टाइम पे थोड़ी देर शक्ल दिखाने के लिए चले जाएं, वरना हमारी लोग आपको स्क्रीन पे देख लेते हैं ना, तो इसलिए वो कमी पूरी हो जाती है। लेकिन दावत के अंदर कौन स्क्रीन देखेगा? बुलंद भाई ये भी तो देखें। हाँ, ये भी है। आप बताएं काशिफ भाई, कैसी ईद गुजर रही है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ, क्या डिफरेंस है? ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो किस तरह ईद मनाते थे, यहाँ कैसी ईद मनाई? ऑस्ट्रेलिया की ईद तो बहुत ही सूखी सी होती है यहाँ पे, क्योंकि 3 साल बाद ईद मना रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट है। अपनी फैमिली के साथ हूँ। पहला दिन क्योंकि सब मैं आया हूँ तो सब हमारे घर आए हुए थे, दूसरे दिन हम इनवाइटेड थे, अभी भी मैं कहीं इनवाइटेड था तो वहाँ से छोड़ के आया हूँ, इधर पहुँचा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या एक्टिविटीज़ वहाँ, क्या आपकी अदबी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में? एक्टिविटीज़ हमारी ये होती हैं कि वहाँ पे मुशायरे मुनक्किद होते रहते हैं, उनके अंदर जाके शिरकत कर लेते हैं, और जो अदबी प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ताकि वहाँ पे भी उर्दू को ज़िंदा रख सकें। अच्छा, खुद भी आप नसीर नज़म भी कहते हैं, शायर भी हैं? जी मैं बिल्कुल कहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पॉपुलेशन कितनी है? मतलब जब मुशायरे का आप इनाकाद करते हैं तो लोग आ जाते हैं, पॉपुलेशन पूरी हो जाती है? पॉपुलेशन है, उर्दू को सुनने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत मौजूद हैं वहाँ पर, और बल्कि वो इन मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले। जैसे
आजकल वहाँ पे जब रमज़ान के बीच में चांद रात के हवाले से चांद रात की अनाउंसमेंट पहले से हो गई थी, चांद रात ऐसे मनाएंगे वैसे मनाएंगे। अच्छा। अब यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे चांद रात के लिए, यहाँ के हिसाब से वो 1% भी नहीं थी वहाँ की चांद जो यहाँ पे मनाई जाए। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे नसीर नज़म भी हम सुनेंगे जी। मोहम्मद अली, अब आपसे कहूँगा कि आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना अनाउंस कर दें, ये ब्रेकिंग देखिए न्यूज़ जी, क्या है और ये होनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह से अनाउंस कर होनी देखिए चाहिए। अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह करते चलें कि एक जज्बा, एक जुनून, और अब आने वाला है महीना है जून का, और जून में एक बहुत बड़े साथी जो हैं हमारे, बहुत अच्छे हमारे रिपोर्टर हैं, बहुत पॉलिटिकल बीट करते हैं और तमाम तर मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, और जब बैक कैमरा और अगर हम जो है वो इस डेस्क पे इनसे मामलात को डिस्कस करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से छोटे भाइयों की तरह बैठा के समझाते भी हैं। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि वो बंदा हलाल होने वाला है, हमारे दरमियान अब वो बंदा मौजूद है जो कि बहुत जल्द अब सेहरा बांध के हमारे सामने बैठेंगे इंशाल्लाह। 24 जून को शुजात कुरैशी साहब का निकाह होने वाला है, उनकी शादी होने वाली है। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो तालियां होनी चाहिए। एडवांस मुबारक हो भाई। एडवांस में आपको शुजात बहुत बहुत मुबारक। वैसे दिल टूटने की आवाज यहाँ तक आ रही है बाहर से। बिग डे, बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का। तो क्या आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है, किस तरह से लाइफ गुजारेंगी, क्या वो किया? अभी तक तो कोई ख़ास प्लान नहीं किया, लेकिन प्लान करना ज़रूर है क्योंकि बहुत अहम ये एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। हाँ। तो आगे जाके चैलेंजेस भी दरपेश होंगे, लेकिन आप लोगों से भी रहनुमाई लूँगा कि किस तरह से जो है एक मैरिड लाइफ को खुशहाल रखना चाहिए, और फिर इसके बाद प्लान कर लेंगे। लेकिन मैंने अभी तक इतने मसरूफ़ हैं, हम रमज़ान फिर ईद, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं। देखिए बहुत डिफरेंट होती है एक सिंगल आदमी की लाइफ। हफीज भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मतलब बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ होती है ना, बहुत ज़्यादा है यकीनन, इतनी हो जाती है कि फिर आपको, अभी तो आप फ्री लाइफ है, फ्री बर्ड हैं, मर्जी जब हुआ आप रात 2 बजे में असाइनमेंट पे निकल जाते हैं। क्योंकि नाज़रीन ये आपको बताऊंगा शुजात के बारे में कि चाहे कोई लियारी का असाइनमेंट हो, कराची से दूर का असाइनमेंट हो, रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, ऑफिस से कॉल जाती है, शुजात की तरफ से इनकार कभी नहीं होता। ये कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा। अब हमें ये है कि 24 जून के बाद हमें कोई इंतजाम करना पड़ेगा ऑल्टरनेट हमें, ताकि जो है ना ये जो रात के जो असाइनमेंट्स थे वो कोई और कर सके। अब ये जिम्मेदारी हम हाफिज भाई को दे देंगे। सही है, मेरी फैमिली तो आधी हो चुकी है, इसको भी हो जाएगी। हाफिज भाई ये बताएं। रमज़ान और मुबारक की माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा शहर के अंदर। जैसा कि हम रमज़ान में भी याद आया वर्किंग के अंदर थे, लेकिन हमने ये बहुत अच्छी चीज़ देखी कि एक जो रिवायत है हमारे यहाँ जो स्ट्रीट पर रोज़ा खुलवाने के लोगों के, इसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, इजाफे के साथ साथ हमने ये भी देखा कि रोज़ जैसे गर्मी आखिरी दिनों में आपने देखा किस तरह की गर्मी हुई है ना, ईद के 2 दिन बहुत गर्मी इसमें जो शहरियों ने रोज़ेदारों के साथ ताउन किया है मिसाल ही था। तो यकीनन पाकिस्तान में जैसे कि भाई ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में या आप बैरून मुल्क अगर ईद मनाएं या रोज़ा तो रमज़ान, तो वो बात नहीं होती जो पाकिस्तान में यहाँ पता चलता है कि रोज़दार की अहमियत कितनी है, कितनी लोग कदर करते हैं, ईद की कितनी कदर है। शहर के अंदर पता चलता है ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। सही कहा, सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले। और बात अब मैं शुजात की तरफ अगर आऊँगा तो शुजात की ये कमारेपन की जो है बस ये आखिरी ईद है, और बस हमें जो है हमें भी इनको पकड़ने के लिए ज़रा मुश्किल होगी शुरू में, फिर आने वाली भाभी आधी हो जाएंगी। तो अब आइंदा साल ये ससुराल में जो है दावत पर होंगे, जैसे कि यो में तो हो गई होंगी अभी 20 साल। हाँ, कहाँ दावतें मनाई हैं? अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाद में। अच्छा, अपने सोशल सर्कल में हर किसी को बता दिया है या कोई दिल टूटे या क्या हुआ? या इसीलिए सीक्रेट रखना चाह रहे थे? ये इन्होंने बता दिया कि आज शो मेट्रो 1 देखिएगा, वहाँ खास ब्रेकिंग। मोबाइल फोन बंद कर दूंगा। ऐसा प्लान नहीं था, आप लोगों की शरारत थी कि आपने सारा डिस्क्लोज किया, लेकिन ये कि अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से जो है अली ने जो है न्यूज़ ब्रेकिंग के तौर पे दी। जी बिल्कुल, अब शादी के कार्ड नहीं छपाने पड़ेंगे आपको ना, मैंने आपका खर्चा बचा लिया है। जैसे को व्हाट्सएप कर देंगे। हमारे यहाँ नाज़रीन जब भी किसी टीम मेंबर की शादी हो तो ख़ास तौर पे हमारा पूरा ऑफिस, पूरा स्टाफ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतज़ामात इंसान को खुद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी जो ऑफिस की टीम है, मैनेजमेंट है, वो इंतज़ामात को संभालती है। हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब जो है ना, वो किसी भी स्टाफ की कोई खुशी हो, गमी हो, ख़ासतौर पर खुशी में तो कुछ ज़्यादा ही सब खुश होते हैं, तो ख़ास तौर पे ऑफिस की तरफ से बहुत सपोर्ट की जाती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने ख़ानदान की कोई शादी है और हमारा पूरा स्टाफ भी इसी तरह इनवाइटेड होता है
जिस तरह कोई अपने बहुत करीबी रिश्तेदार की शादी में जा रहा होता है, उसी तरह हमारी तमाम मसरूफियात और ऑफिस की तमाम चीज़ें जो हैं वो उस जो टीम मेंबर होता है उसकी शादी के हिसाब से प्लान हो रही होती हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही- हमारी पूरी टीम का ताउन भी आपके साथ रहेगा। हमारी जो टीम है, जाहिर सी बात है, वो सब लोग जितने भी हों हमारे, खास तौर पे हमारे कंट्रोलर न्यूज़ आसिफ इकबाल जो हैं वो भी बिल्कुल। बड़े एक्टिव हर जगह नज़र आते हैं। वो भी आपको इसमें भी यकीनन एक्टिव नज़र आएंगे। उन्होंने लिफाफा अभी से बना लिया है। बना लिया अभी लिफाफा। लेकिन अभी लिफाफा अभी खाली ये है। तय हो रहा है उसमें, अभी ये तय है कि जाने कितने। क्या ज़्यादा से ज़्यादा भारी लग रहा है। ये चीजें बाद में तय होंगी। कैसी ईद की तैयारी कैसी रही? मौका मिला ईद की तैयारी करने का, ईद की शॉपिंग तैयारी का कोई खास मौका नहीं मिल सका क्योंकि सारा पूरा रमज़ान हमारा रिपोर्टिंग में चला जाता है। गर्मियाँ इस कदर थी और उसके बाद फिर टाइम इतना शॉर्ट था हाँ। कि तैयारी का मौका मिल ही नहीं सका। फिर ये है कि एक जो है थोड़ी सी बहुत शॉपिंग की जो हमें करनी है लाजमी, तो वो की। उसके बाद फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो बस इसी तरह से ईद गुजरती है हमारी हर साल। अब तो हम भी यूज्ड टू हो गए, हमारे घर वाले भी यूज्ड टू हो गए। अब मुझे कोई नहीं कहता कि ईद की नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या नहीं। सबको पता है ईद की नमाज मेरी फील्ड में मैं कहीं ना कहीं पढ़ रहा हूँ। खड़े होकर नमाज पढ़, मतलब वो कवरेज कर coverage रहे कर होंगे, बीपर्स दे रहे होंगे। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ इफ्तार पार्टियाँ हुई, खासतौर पे आखिरी अशरा तो आपका बहुत ही बिजी रहा, बल्कि हफीज़ भाई का भी बहुत बिजी रहा। सबका ही रहा। कहीं सोशल गैदरिंग्स हो रही थी, कहीं पॉलिटिकल सियासी पॉलिटिकल इफ्तार पार्टियाँ हो रही थी। क्या एक्सपीरियंस किया, क्या समझते हैं ये सियासतदानों में कुछ रमज़ान मुबारक की वजह से मेल मिलाप ज़्यादा था या सिर्फ दिखावा था? दिखावा कह सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ थी कि किसी ने इफ्तार पार्टी में किसी को इनवाइट किया, वो चला गया। लेकिन जो उनकी इंटेंशंस हैं वो वही हैं जो पहले थी। ये हम दिखावा ही कह सकते हैं। ये लेकिन सियासत अच्छा अपनी साइन जगह है, है, ये गले सियासत अपनी मिलना, जगह, बस। ये इफ्तार पार्टी में लेकिन शिरकत अच्छा साइन करना। है कि लोग एक दूसरे के यहाँ आते हैं दावत पे। कोई दुश्मनियाँ नहीं है, सियासी इख्तलाफात रखना अच्छी बात है, लेकिन दुश्मनियाँ उन्होंने नहीं बनाई, ये एक अच्छा साइन है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, हम यहाँ ब्रेक लेना चाहेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अगर हमें कोई नसरी नज़म जो है ना वो सुना दें ईद के हवाले से, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी नई नसरी नज़म है जी। उसका एक शेर ईद के हवाले से पहले वो सुना देता हूँ। अगर आपके पास टाइम हुआ तो ब्रेक से पहले पूरी नज़म भी सुना दूंगा, वरना ब्रेक के बाद नज़म आप ब्रेक से पहले ही सुना दें क्योंकि फिर हमें अपने एक और हमारे टीम मेंबर उनको इन करना है। जी। तो वो उसका उन्वान है मुझ पे अब कुछ असर नहीं करता। तो इसका ईद के हवाले से जो शेर है पहले वो सुना देता हूँ। मुद्दतों बाद ईद मनाने, मुद्दतों बाद ईद मनाने अपने शहर में आया हूँ। मुद्दतों बाद ईद मनाने अपने शहर में आया हूँ। परदेश में तो ईद का चांद भी निकला अक्सर नहीं करता। वाह 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 मोहब्बत असर कर गई है, मुझ पे अब कुछ असर नहीं करता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अब कुछ और अशार सुना दें। इसी को मुकम्मल सुना देता जी, हूँ जो मेरी जी, नज़म बिल्कुल। है। इसमें है मुझ पे मोहब्बत असर कर गई है, मुझ पे अब कुछ असर नहीं करता। आते हैं मिलते हैं चले जाते हैं, वाह। आते हैं मिलते हैं चले जाते हैं, अब कोई इस दिल में घर नहीं करता। वाह 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 वाह, आते सुभान हैं अल्लाह। मिलते हैं चले जाते हैं, अब कोई इस अब दिल कोई इस दिल में घर नहीं करता। आंसुओं को छुपाना तो सीख लिया है, हाँ आंसुओं को छुपाना तो सीख लिया है। हाँ, बात पर अब किसी से मैं हंसकर नहीं करता। वाह 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 वाह। वाह, मुझ पे सुभान अल्लाह। मोहब्बत असर कर गई है, मुझ पे अब कुछ असर नहीं करता। भुलाना मुश्किल तो नहीं पर क्या करूं, भुलाना मुश्किल तो नहीं पर क्या करूं। कोई और मोहब्बत मुझसे इस कदर नहीं करता। वाह वाह वाह। और हुट में यार की तामील में सर अपना झुका देता हूँ। हुट में यार की तामील में सर सर अपना अपना झुका देता हूँ। कब क्यों और अगर मगर नहीं करता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़े आप तो बरखुरदार आदमी हैं, मतलब शुजात ये तो मुझे लगा था। शुजात सीखिएगा। शुजात का जो है ना ये फ्यूचर यही है। कुछ सीखो। लेकिन आप सीखें, ये नज्म जो है याद करके लिख लीजिएगा। बिल्कुल। ये हमारी तरफ से होने वाली भाभी को भी हमारी लफ्ज़ बा लफ्ज़। उनको भी भेज दीजिएगा, सुना दीजिएगा। ठीक है, देखो ऐसा मैं होने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो या मिलता हूँ या फिर मिलता नहीं, या मिलता हूँ या फिर मिलता नहीं। चेहरे बदल के मैं मटर नहीं करता। वाह वाह, मुझ पे मोहब्बत असर कर गई है, मुझ पे अब कुछ असर नहीं करता। इसका एक आखिरी शेर जो कि मैं क्योंकि ओवरसीज से आऊँ तो मुझे उसकी फीलिंग है। मुद्दतों बाद खुद को ढूंढने, हाँ मुद्दतों बाद खुद को ढूंढने अपने शहर में आया हूँ। वाह। मुद्दतों बाद खुद को ढूंढने अपने शहर में आया हूँ।
परदेश में तो खुद को भी मैं मिला अक्सर नहीं करता। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या सच्ची बात, वाह। बहुत सच्चा शेर है, बहुत बस। खूबसूरत आपने ऐसा ही नज़्म सुनाई। बस। बिल्कुल और ऐसा ही। बस परदेश को हटाकर ससुराल रख। ये भी सही है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने नज़्म सुनाई, बड़ी सच्चाई पे मबनी मुझे लगी। दिल से निकली। मेरे ख्याल में कोई रिसेंट कोई है, दिल अंदर की तर्जुमानी है। हाँ मोहब्बत तो ये, सच्ची बात तो ये मोहब्बत फिर आप तो ये। शायर कैसे नहीं, बन ये- गए अगर आपको मोहब्बत नहीं? शेर व शायरी बगैर दिल टूटे हो ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता। ये हकीकत है, मुझे मोहब्बत नहीं हुई है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, दूसरों को आपने शुजात को यहाँ से वहाँ देखा ना इन लोगों ने। यार खूब यार। फिर ये लिखा गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया काशिफ निसार साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी खूबसूरत आपने नज़म सुनाई। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फे के बाद जब दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे तो फिर हमारे साथ होंगे हमारे एक और बहुत अच्छे साथी, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद सईद। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात ईद सईद के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि जब हम ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथ होंगे एक और मेहमान जो कि हमारी टीम का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पे अगर हम कराची में क्राइम्स की बात करें, यानी जराइम की बात करें, जो कि इस वक्त ईद पे हमें बहुत से जराइम पेशा अफराद जो है वो अपनी तमाम कार्रवाइयों में नज़र आए, और इस ईद के दौरान चाहे कराची का कोई भी इलाका हो, जब जराइम की रिपोर्टिंग की बात आती है तो फिर वहाँ कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर का जिक्र ना करें। हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार, आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत कैसी गुजर रही है आपकी ईद, ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ज़बरदस्त गुजर रही है, बस सही है। रिपोर्टिंग दूसरी करते हुए ईदों की- हाँ, वही रूटीन है, और वही- दूसरी ईदों की निस्बत जो पहली निस्बत ये ईद जो है ना डॉक्टर साहब, हाँ ख़ास तौर पर हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए हाँ। बड़ी परेशान कुन ईद थी। महंगाई की वजह से। नहीं, महंगाई की वजह से जो इस टाइम मीडिया इंडस्ट्री के हालात है, हमारे सैकड़ों साथी जो है वो बेरोजगार हैं। मतलब कुछ ग्रुप्स की जानिब से तो कुछ हुआ बेहतर, मगर ये कि अभी भी जो है वो एक तकलीफ दह सूरत हाल रही, क्योंकि हमारी एक पूरी इंडस्ट्री जो है वो एक अपनी क्या कह सकते हैं हम खानदान की तरह है, मिलना जुलना तो पता चलता है सुबह के टाइम पे, ईद वाले दिन के उनके हालात और मामले। क्राइसिस का शिकार रही मीडिया बहुत इंडस्ट्री, ज़्यादा, नो बहुत डाउट, और लेकिन ये कि फिर भी ईद की खुशियों में जाहिर सी बात है सबसे ईद की खुशियाँ बांटनी चाहिए और सबको अपने साथ रखना चाहिए, तो इसलिए उनको भी याद रखना ज़रूरी है। वैसे बताएं, क्या ऑफिस में, घर में कैसी ईद गुजारी, क्या किया? वही डॉक्टर साहब रूटीन, ये घर भी, हाँ। और फिर उसके बाद कब्रिस्तान, हाँ जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद जो है वो सूरत हाल जो रूटीन होती है, और ड्यूटी, और फिर कुछ मिलना मिलाना ये। और कुछ आपके हमारे जो शुजात साहब हैं, इनकी तैयारियों में कहाँ तक आप नहीं, इनकी तो शरीक हैं? इनकी मसरूफियत तो अभी कुछ ज़्यादा है, कुछ और भी करनी हाँ। है, जैसे कि आपकी शेरवानी देख के लग रहा है कि माशाल्लाह से आपका हाँ 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 बहुत खूबसूरत शेरवानी आपका भी और ज्यादा तो नहीं है। नहीं नहीं, वो गुस्से में देखे आपका यार, ज़्यादा तो नहीं है। वो गुस्से में ये देखे यार, शादी तो इनकी होने वाली है, शेरवानी मैं पहन के आ गया यार, ये क्या बात और है? इससे पहले भी आप जब एक स्लॉट के अंदर यहाँ पर हुस्न नाजुक के साथ गिरे रहते, हाँ हाँ तो उस वक्त आप अलग ही लग रहे थे। नहीं, लेकिन अब तो माशाल्लाह शुजात साहब जो है ना वो बहुत जल्द 24 जून की 24 बात जून, है। 24 जून, आजकल अभी सिर्फ break ऑफिस में एक ही बात हो रही होती है कि यार अच्छे कार्ड कहाँ से छपते हैं और अच्छा टेलर सही। कौन सा है, और ये कह रहा है नेवी बैंड कहाँ से मिल जाएगा, हाँ। हफीज भाई पार्लर बताओ हर कोई। बीट रिपोर्टर से ही उसकी उस हवाले से बात करते हैं, यार हॉल कौन कौन से अच्छे चल रहा है ये बताओ। मगर इनका मसला ये है कि हॉल में नहीं आएगा वो मामला। कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो टूटेगा नहीं, नहीं हॉल में 24 तो है जून ही तक, ये बता दो। बहुत बड़ा ग्राउंड है, हाँ तकरीबन 5 से 7 हज़ार आदमियों की। नहीं, हम कादियानी के मदार के साथ जो बागे जिना है ना वहाँ पे बात करके कर लेते हैं, और खास तौर पे 2-3 सियासी पार्टियां हैं जो स्पॉन्सर भी कर देंगी वलीमे का सेटअप जो है एक आध दिन पहले कोई जलसा रखवा देंगे, उसके बाद उसी सेटअप के अंदर जो है ना झंडे उतारना ना भूलिएगा शिराज भाई, कुछ और ही लग रहा है। उसी में जो है ना वो भी हो सकता है। तो खैर ये कि बहरहाल हमारे एक टीम मेंबर कुलीग की वो है। रमजान मुबारक कैसा रहा ये बताएं? डॉक्टर साहब रमज़ान इस दफ़ा जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वे कि कहता हूँ कि दूसरे पहले जो निस्बतन रमज़ान थे उससे बेहतर था। काम के साथ साथ इबादतों का मौका भी मिल गया, और साथ इस दफ़ा रमज़ान के अंदर ये है कि कराची के अंदर अगर हम आप सूरत हाल की बात करें लॉ एंड आर्डर की, तो वो रमज़ान नहीं थे जो आज से 5 साल पहले थे। जैसे कि शहर के अंदर छीना झपटी,
टारगेट किलिंग जो छीना झपटी तो खैर बहुत ज्यादा है, अभी भी जो है अभी भी थी, टारगेट किलिंग में कमी नहीं टारगेट है। किलिंग। हमने एक रमजान इस शहर के अंदर वो भी देखा कि सुबह सहरी से लेके इफ्तार तक 40 लाशें होती थी, 40 से 50 बिल्कुल लाशें। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो टारगेट किलिंग नहीं थी, बम धमाके नहीं थे, मस्जिदों में लोग आराम से जा रहे थे। मगर ये ज़रूर है कि खौफ था तो वो सिर्फ और सिर्फ था स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम का खौफ। इस दफ़ा रमज़ान के अंदर डेली 200 से 250 वारदातें डेली हुई हैं। अच्छा, रिपोर्ट नहीं होती इतनी फिर असल में ज़्यादा। लोग नहीं जाते डॉक्टर साहब। अब लोग, हमारा प्रोसेस इतना लेंदी है, पुलिस के थाना कल्चर चेंज होने की कोशिशें तो बड़ी हो रही हैं, मगर वो चेंज नहीं कर पा रहे। तो आप पुलिस को कैसे चेंज करेंगे जो लोग बैठे उल्टा हुए हैं? इंसान ये समझता है कि मैं अगर जाके रिपोर्ट लिखवा दी ना हाँ। तो फिर केस चलेगा, हर पेशी पे जाओ, फिर उन मतलब लोगों को शनाख्त करना। शनाख्त करना, शनाख्त परेड, 100 दुश्मनियां, किसी को आपने गलत शनाख्त कर दी जी। आप केस रजिस्टर्ड नहीं करवा ली, उन अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आपके साथ वारदात हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि पता ही चल सके कि शहर के सूरत हाल है क्या। जैसे एटलीस्ट वारदात की रिपोर्टिंग ये हो सके ना कि कितनी वारदातें शहर में हो रही हैं। exactly। डॉक्टर साहब, इसके साथ दूसरा, हमारी आवाम को जो है ना, थोड़ा सा हम लोगों के अंदर जो है ना, वो डर भी बहुत ज्यादा है। अब लूटने वाला एक आदमी होता है, मोटरसाइकिल पे 2 आदमी, वहां पर 20 लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं। अगर वो सिर्फ पत्थर ही उठा के मारे ना तो वो मर जाएगा। सर वो उसके हाथ में जो गन है ना, गन है ना, जो टीटी होती है। जो लूटने अच्छा, ये भी आपको बताता चलूं कि हम जितनी वारदात की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, कभी भी सिर्फ 2 बंदे नहीं होते, 2 और उनके बैकअप कवर पे पे होते होते हैं। हैं, बैकअप होता है। और वो खतरनाक होते हैं जो 2 Backup। और बंदे कवर पे होते हैं, वो अपने साथी को बचाने के लिए आप पे गोली चलाने में कोई दरेख नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अच्छा, चीजें जो है ना, देखिए पीरजादा साहब, ये जो चीजें हैं ना, ये पुलिस का काम है इसको कंट्रोल करना। अगर आवाम खुद ही लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना शुरू कर देगी, आप डाकुओं को मारना शुरू कर दें, इस तरह पहले होता था, आग लगा देते थे, मोबाइल छीनने वालों को जलाया जाता था। रेशो बहुत कम हो उल्टे मुकदमे जो है ना आवाम पे बने हैं कि जी उनको किस तरह जला दिया गया, या बाज़ दफ़ा कोई दुश्मनियां इस तरह निकाली जाती हैं कि बाकायदा एक ड्रामा क्रिएट करके उनको ये कहा जाता है कि मोबाइल छीनने आए थे, मार दिया जाता मार है। दिया गया। बात यह है कि ये काम पुलिस के करने का है। अगर आवाम इस तरह से खुद कानून को अपने हाथ में लेंगे ना, फिर तो लॉलेसनेस बहुत लेकिन ज़्यादा डॉक्टर साहब, शुरू मैं हो आपकी जाएगी। बात कर दूंगा यहाँ पे सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो गई है पुलिस की नाअहली की वजह से कि हसास इदारे का अहलकार भी डकैतों के हाथों मार दिया जाता है। सर, ये आज ही वाकया हुआ है इस तरह का। अगर ये मामला रहेंगे कल रात तो ऐसा ही होगा। कल रात भाई आप देखें ना कि अब इतनी मतलब ना तजुर्बेकार किस्म के स्ट्रीट क्रिमिनल्स आए हुए हैं जो अपनी ही गोली से खुद जख्मी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी गोली, पिस्टल निकालते हुए गोली चल गई। मॉडल कॉलोनी में आज हुआ है। इसके अंदर अगर हम बेसिक जाने डॉक्टर साहब, बेरोजगारी बढ़ गई। हम इसके ऊपर ये नहीं कहते कि उनके डिपेंड नहीं कर रहे हैं लोगों को, मगर क्या कि अब करे तो क्या ना करे। अच्छा, बेरोजगारी के साथ एक मैं बोलूंगा मंशियात का जो नौजवान नस्ल के अंदर इस्तेमाल बढ़ रहा है ना, ये इस्तेमाल एक बिल्कुल तरबियत याफ्ता डकैत बना रहा है। ये एक मजबूर ग्रुप करता है है। इंसान को जराइम में मुलविस होने पे। अच्छा, आप साहब, इसके हफीज भाई, पीछे एक कहानी है, पूरा एक तरबियत याफ्ता माफिया है जो पहले लगाता है फिर उन्हीं को डकैत बनाता है कि आपके इस्तेमाल के लिए अब अगर पैसे चाहिए, चलो ये सामान हम देंगे, आप मतलब डकैती हर चीज़ करो, तसलसल ये के ला। साथ हो रही है। तो बिल्कुल इस ऐसे किस्म ही है। की बगैर प्लानिंग से एक पूरा माफिया काम कर रहा जी, है। ऐसे ही है। अच्छा, हाफिज भाई ये बताइएगा कि ईद पे खास तौर पे जो मूवीज रिलीज, थोड़ा सा इस डिस्कशन को चेंज भी करते हैं। मीठा बना जाए। अब थोड़ा सा एक वो भी होना चाहिए ना आगे। रॉन्ग नंबर 2 और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का बिजनेस अभी सिर्फ 2 दिनों में कर लिया। क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या कहती है आपकी? देखिए, एक हुकूमत की जानिब से सबसे अच्छा इकदाम ये था कि इंडियन फिल्म्स पर पाबंदी लगाई गई। पहले ये पाबंदी थी कि ईद पर इंडियन फिल्म्स रिलीज नहीं होंगी, लेकिन उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला था कि नई फिल्म को 2 दिन पहले रिलीज करते थे। ईद से 2 दिन पहले इंडियन फिल्म रिलीज कर दी, लेकिन कब्जा उसका हो जाता था, पाकिस्तानी फिल्म बाहर है, लोग इंडियन फिल्म देखते थे। अब उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों को मैदान देने के लिए इंडियन फिल्मों पर टोटल बायकाट। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह कि अवाम ने भी ज़हनी तौर पे बायकाट किया इंडियन फिल्मों का। तो जब 2 फिल्में ये आई हैं, छलावा महविश हयात की और नीलम मुनीर की रॉन्ग नंबर 2, तो ज़बरदस्त इनका मुकाबला हुआ, नो डाउट। तो जब महविश हयात लोग चाहते हैं देखना, एक उसके ऊपर प्रेशर भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद, आपको पता है कि कितने और कोई बड़ा तमगा लेके जा रहा है। सुनने में ये आ रहा है। समझे? या इस मूवी के बाद तो अब लोगों का कहना ये था कि इतना वो उसने छलावा तो मार के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले लिया था, फिर ये छलावा फिल्म क्यों? तो अब छलावा, महविश हयात की, नीलम मुनीर की रॉन्ग नंबर 2, तो 1-2 सुपरस्टार हीरोइनें आई, उसके साथ फिल्म दोनों का मुकाबला हुआ। लेकिन रॉन्ग नंबर 2 इस लिहाज से भी गई
यही कि रॉन्ग नंबर पहले भी लोगों के जहन में थी कि कॉमेडी Sequel है ना, पिछले फिल्म का सेक्वल sequel 2 है, ठीक है, तो मजा है, फैमिली है, एंजॉय करना चाहते हैं लोग, कॉमेडी फिल्में ज्यादा हिट होती हैं। तो आप क्या समझते हैं महविश को मजीद कोई और तमगा या कोई और ऐसा अवार्ड मिलेगा अब इस मूवी के बाद? अब तो वो खुद शर्म के मारे सोच रही है ये अवार्ड मुझे मिल क्यों गया। लोगों ने इतने सवाल उससे पूछे। हीरोइंस की बात किए जा रहे हैं, हीरोज की भी बात करें, वो भी फिल्म में काम कर रहे हैं ऐसे तो। हीरो तो हमारे पास इस वक्त एक ही है। हाँ, वो शुजात कुरैशी के अलावा और ठीक है ना। अच्छा, वैसे एक बड़ा वैलिड पॉइंट है इसका अपना अली भाई ने कहा कि हम हीरो की तरफ वाकई तवज्जो नहीं दे रहे। अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी आप जाए हैं तो हुमायूं सईद के बाद आप देखें कोई नहीं है, ठीक है ना। जो आते भी हैं, अगर फहद मुस्तफा वो दूसरे चक्कर में लग गए या अगर आते भी हैं तो हम हीरोज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हीरोइंस। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात फिल्म के हवाले से मैं ये कहूंगा कि हमने फिल्म इंडस्ट्री नहीं समझा, ये एक बिजनेस है सर। इसको हम अभी तक एंटरटेनमेंट समझते हैं, तफरीह समझते हैं, एक्टिंग समझते हैं। देखिए ना हफीज भाई, अगर हम 70s की बात करें तो पाकिस्तानी फिल्मों में और इंडियन फिल्मों में 19-20 का फर्क होता था, ठीक है ना। आप वहीद मुराद की मूवीज देख लें या आप उस दौर की अमिताभ की या उससे पहले की मूवीज देख लें तो बिल्कुल 19-20 का फर्क होता था। ना बनाने की टेक्निक में कोई फर्क होता था, ना मॉडर्नाइजेशन में कोई फर्क होता था। अब पड़ोसी मुल्क हमसे कहाँ पहुंच गया है, वो अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सर उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है। सर हमारे पास मार्केट, वो अगर देखा जाए पॉपुलेशन के लिहाज से तो हमारी मार्केट बहुत छोटी है। सर हम मार्केट की बात करते हैं ना, हम मार्केट हमारे पास है, ये नहीं कहें आप, मार्केट हमारे पास है, लेकिन जो मार्केट देने वाले हैं ना उन पे हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं बिठा सके। सही बात है। इन्वेस्टमेंट के लिए उनके ऊपर हम कॉन्फिडेंस नहीं बिठा सके, वो इन्वेस्टमेंट करें। इतनी अच्छी फिल्में तो आप बनाएं, अब ये फिल्में आई हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेकिन फिर 4 महीने बाद कोई फिल्म नहीं है आपके पास। सही तो बात है, मतलब बननी चाहिए, फिल्में बनती रहनी चाहिए। अच्छा, हम एक और अपनी टीम मेंबर से आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे, ख़ास तौर पे रमज़ान की ट्रांसमिशन हो या ये ईद की ट्रांसमिशन हो या ऑफिस के दूसरे प्रोग्राम्स हो, जो बहुत ही जिसे मैं कहना चाहिए कि मैं ये कहूँगा कि बहुत मेहनत से लगन से काम करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगा नदीम उस्मानी साहब को। आ जाए जी, बैंग होना चाहिए, ज़रा म्यूजिक चाहिए। हाँ भाई, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक भाई आप लोगों को। आप ईद मुबारक। ईद मुबारक। नदीम उस्मानी हमारे बहुत अच्छे टीम मेंबर हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी ईद पहले ये बताएं क्योंकि अब वक्त कम है। सर आप तो हमारे साथ थे और माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन 30 दिन और देन उसके बाद 3 दिन ही हमारी ईद की ट्रांसमिशन सुबह से शाम तक यही है और माशाल्लाह अच्छी गई। ये भी एक हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, घर को भी टाइम दिया, माशाल्लाह ऑफिस में भी टाइम दिया। बिल्कुल, अभी भी आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, तो अभी PCR MCR छोड़ गया। बड़ी बात है, बहुत मेहनत की बिल्कुल उस्मानी ने, और इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट की मैंने कहा आपको हर सूरत में ट्रांसमिशन में आना है। ये अभी पैनल छोड़ के इस वक्त यहाँ आए, ऑटो पे करके, जिस तरह पायलट ऑटो पे करके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जहाज को इस वक्त ऑटो पे करके यहाँ आके बैठ गए। इंशाल्लाह सॉन्ग भी आपको क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे थोड़ा छोटे मैसेज लेते हैं, फिर आपके सॉन्ग की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर, ये क्या ज़्यादा आपसे शुरू करते हैं, कोई मैसेज जो आप देना चाहें मैसेज ईद पे यही देंगे कि अपने ईद तो अच्छी मनाएं, मगर अपनी खुशियों में उन लोगों को याद रखें जो इस वक्त नादार तबका है। वो लोग जो कि पिसे हुए लोग हैं उन्हें याद रखें अपनी खुशियों के साथ साथ। बिल्कुल सही आपने कहा। ये ज़्यादा और फिर थोड़ा सा आपका तो ज़रा बैकग्राउंड भी जुल्फ़िकार पीरज़ादा का ज़रा गद्दी नशीनी का और ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। वैसे भी मैंने इनको देखा है, तबीयतन भी बड़े सूफी तबीयत के आदमी हैं। बिल्कुल ऐसे जी, नदीम उस्मानी क्या? सर यही कहेंगे कि जो हमारे नीडी लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मुंह से कह नहीं सकते, आसपास करीब देखें उनकी हेल्प करें। बस ये मेरा एक मैसेज है ईद के हवाले से। मोहम्मद अली जी। डॉक्टर साहब, खुशियाँ मनाएं, सबका खुशियाँ मनाने का हक है। गरीबों को, नादारों को, मिस्कीनों को, सबको याद रखें और ख़ासकर सरहदों पर मौजूद उन जवानों को ज़रूर याद रखें जो ईद त्यौहार को छोड़कर आज भी वतन के दिफा में वहाँ पर ड्यूटियाँ। बहुत अच्छी बात की है। हफीज़ भाई आप बताएं। बिल्कुल, देखें अपने साथ मुस्तकीन जो भी गरीब है उनका ख्याल रखें, लेकिन आज मैं एक नौजवान नस्ल से ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो एक अब उसको वालिदैन की एक इज़्ज़त, कद्र, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी कदर करें, क्योंकि उनकी तरबियत से मिलने वाली जो चीज़ है ना, उनके बाद आप पछताते ही रहेंगे, वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो आज नौजवान नस्ल में वो फुकदान सा नज़र आता है कि अगर वालिदैन की इज्जत और कद्र उन्होंने नहीं की तो मुस्तकबिल रोशन नहीं उनका। बिल्कुल, तो उनकी दुआएं लें, उनकी कद्र करें जिनको अल्लाह ताला ने वालिदैन दिए हैं, तो बड़ी नेमत है ये। इससे पहले कि वो इस दुनिया से चले जाएं, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कर लें। बहुत अच्छी बात, बेशक। सर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ईद जो है मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम देती है, तो हमें प्रैक्टिकली इस पर अमल करना चाहिए। जो हम लोगों में आपस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो
नाराजगियां हैं, कई साल हो जाते हैं, वो नाराजगियां खत्म करनी चाहिए, नफरतों के बीज को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। मोहब्बतें बांटनी चाहिए। हम प्रैक्टिकली नहीं बांटते, सिर्फ बातें करते हैं, कहते हैं कि ईद खुशी का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम नहीं, बांट नहीं रहे मोहब्बतें बांटनी चाहिए। आपने बड़ी लाइफ में मोहब्बतें बांटी होंगी। शुजात भाई अब यही काम करने निकलना है। नहीं, अब ये काम कब होने वाला है शुजात का, मोहब्बतें बांटने वाला शुजात काम। भाई इसीलिए लोगों को मशवरे दे रहे दूल्हा हैं। है हमारा, बहरहाल, दूल्हा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुजात आपका शुक्रिया, हाफिज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीरजादा बहुत शुक्रिया, नदीम उस्मानी और मोहम्मद अली सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके ताउन से हमारी ट्रांसमिशन चली है माशाल्लाह, हमारे बॉस से हमारे सर हैं और ये बिल्कुल CEO आमिर मसूद शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल ये तमाम चीजें जो है ये चल रही हैं। बहरहाल अब हम नदीम उस्मानी के इस गाने के साथ में बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, नहीं सर, हम तो परफॉर्म करते हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो हम इनके इस सॉन्ग के साथ जो है ना आज की ये ट्रांसमिशन जो हमारी 3 दिन की ईद की ट्रांसमिशन रही ये वाइंड अप करने जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया रमज़ान मुबारक में भी और ईद के 3 दिन भी हमारी ये नशरियात देखी, हमें पसंद किया, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, हम सबको इजाज़त दीजिएगा इस गाने के साथ इस ट्रांसमिशन का वाइंड अप। थैंक यू। कभी तुमको याद कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारें वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, कभी तो तुमको याद आएंगे